नमस्ते, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक थ्रिलर साइंस फिक्शन फिल्म डोज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत दूर भविष्य में होती है, जहाँ पृथ्वी की आबादी 21 अरब हो चुकी है और यह विनाश के कगार पर है। पर्यावरण संकट के बीच एक दिन मंगल ग्रह के पास अचानक एक विशाल काली गोलाकार आकृति प्रकट होती है। इसे समझने के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम को अकिलीज नामक अंतरिक्ष यान से भेजा जाता है। 8 महीने की लंबी यात्रा के दौरान वे क्रायोजेनिक नींद में रहते हैं। मुख्य वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री कार्ला इस दौरान अपने दिवंगत मां और बेटी के सपने देखती है। जब लक्ष्य तक पहुंचने में केवल 8 घंटे बचते हैं, तो सभी क्रू मेंबर्स को जगा दिया जाता है। इस दौरान क्रू का एक सदस्य साई रुबिन घबराया हुआ नजर आता है, क्योंकि यह उसकी पहली हाइबरनेशन यात्रा है। कार्ला उसे आराम करने की सलाह देती है, लेकिन रुबिन एक व्लॉगर होता है और अपनी यात्रा को रिकॉर्ड करना चाहता है। जल्द ही कार्ला जहाज के कमांडर सेन पॉल से मिलती है और वे इस रहस्यमयी गोले का स्कैन करते हैं। लेकिन जहाज की एआई कोई भी डेटा इकट्ठा करने में असमर्थ होती है। कार्ला लौटने की सलाह देती है, लेकिन कमांडर मिशन पूरा करना चाहता है। इस बीच रुबिन और अधिक बेचैन हो जाता है। फिर वे वांस, जो मिशन के प्रमुख हैं, से संपर्क करते हैं। वांस कहता है कि पृथ्वी के लोग इस रहस्य का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हैं और वे पीछे नहीं हट सकते। इसके बाद कार्ला जहाज के गलियारों में अपनी मां की आवाज सुनती है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। इसी तरह रुबिन भी किसी रहस्यमयी आवाज से जाग जाता है। कुछ देर बाद वांस वीडियो कॉल करता है और कार्ला की चिंता के बारे में पूछता है, लेकिन कॉल अचानक कट जाता है। तभी जहाज की एआई घोषणा करती है कि यह रहस्यमय गोला सिस्टम में कई गड़बड़ियां कर रहा है। कार्ला मुख्य डेक पर दौड़ती है और देखती है कि गोला जहाज की ओर एक तेज रोशनी भेज रहा है। क्रू के अन्य सदस्य भी चौंक कर इसे देखते हैं। तभी क्रू का एक सदस्य तेज कहता है कि यह प्रकाश उन्हें कोई रास्ता दिखा रहा है। जैसे जैसे अकिलीज करीब पहुंचता है, एआई गोले से एक ध्वनि पकड़ता है। जब कार्ला और बाकी सदस्य इसे डिकोड करते हैं, तो उन्हें एक ही संदेश बार बार मिलता है, डोज, जिसका लैटिन में अर्थ होता है भगवान। रुबिन इससे घबरा जाता है और मिशन रोकने की मांग करता है। कार्ला भी सुझाव देती है कि संचार यंत्रों के ठीक होने तक इंतजार किया जाए, लेकिन पॉल मिशन जारी रखने का फैसला करता है। बाद में क्रू रुबिन को गलियारे में रोते हुए पाते हैं। वह दावा करता है कि यह प्रकाश जजमेंट डे का संकेत है और उसे किसी दैवीय शक्ति से संदेश मिल रहा है। फिर अचानक तेज रुबिन को कार्गो एरिया में एक अजीब धार्मिक अनुष्ठान करते देखती है। वह चिल्लाती है, जिससे बाकी सभी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब कार्ला वहां पहुंचती है, तो तेज की लाश फर्श पर पड़ी होती है और उसके शरीर के अंग बाहर निकल चुके होते हैं। रुबिन फिर कार्ला को बंधक बना लेता है और दावा करता है कि यदि वे गोले पर गए, तो वे मारे जाएंगे। इसी दौरान कमांडर पॉल चुपके से आता है और रुबिन को गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर वह उल्फ से कहता है कि 2 बॉडी बैग लाओ, लेकिन कार्ला को पॉल का यह रवैया पसंद नहीं आता और वह उसका सामना करती है। पॉल उसे याद दिलाता है कि उनका मुख्य लक्ष्य मिशन पूरा करना है। इसके बाद बची हुई टीम गोले की सतह पर उतरने के लिए एक छोटे विमान का उपयोग करती है। कार्ला एक अजीब संरचना को देखती है, लेकिन स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाती कि वह क्या है। जब वे गोले पर उतरते हैं, तो उन्हें वांस का कॉल आता है, जो बताता है कि पृथ्वी पर भी 10,000 रहस्यमयी संरचनाएं उभर आई हैं। अब उल्फ, कार्ला और मैकेनिक सीन गोले की सतह पर जाने के लिए तैयार होते हैं, जबकि पॉल कैमरों से उन्हें देखता है। चारों ओर घना अंधेरा होता है, जिससे कुछ भी साफ नहीं दिखता। कार्ला स्कैन कर पता लगाती है कि यह गोला किसी अज्ञात तत्व से बना हुआ है। फिर वे उस संरचना के करीब पहुंचते हैं, जो किसी द्वार जैसी दिखती है। तभी द्वार के अंदर एक तेज रोशनी जल उठती है और एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जबकि अंतरिक्ष में आवाज का आना असंभव माना जाता है।
पॉल स्पेसशिप पर एक अजब सी रोशनी को मॉनिटर कर रहा होता है। अचानक उस रोशनी से रेडियो सिग्नल्स आने लगते हैं और वो और ज्यादा चमकने लगती है। फिर एक औरत का आकार गेट के बीच में दिखता है। ये औरत बिना वक्त गंवाए अपनी सोच के जरिए मैसेजेस भेजने लगती है, जो शिप का एआई ट्रांसलेट करता है। वो कहती है कि वो क्रिएटर की तरफ से बोल रही है, जो सब कुछ बनाने वाला है। उसके मुताबिक जो लॉग इन गेट्स में दाखिल होंगे उन्हें अमर सुकून मिलेगा, लेकिन जो नहीं जाएंगे उनका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि ये स्फीयर धरती से टकराने वाला है। क्रिएटर ने कार्ला को चुना है ताकि वो बता सके कि गेट के अंदर क्या है। तभी वो औरत कार्ला की मां बन जाती है और कहती है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। कार्ला शॉक हो जाती है और हिप्नोटाइज्ड सी होकर गेट में चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसे अपने कार एक्सीडेंट का फ्लैशबैक आता है और फिर वो एक सुनहरे शहर के पास होती है। तभी उसे अपनी बेटी दिखाई देती है, लेकिन जाने से पहले ही वो स्पेसशिप में उठ जाती है। उल्फ बताता है कि वो बेहोश हो गई थी जब गेट से बाहर आई थी, इसलिए उसे वापस ले आया। लेकिन सीन, जो उनके साथ था, वापस नहीं आया। कार्ला को शक होता है कि सीन की मौत के पीछे कोई राज है। वो उल्फ से अलग जगह जाके सच जानने की कोशिश करती है। जब वो एक कॉरिडोर में होते हैं जहां कैमरास नहीं होते, कार्ला उल्फ को बताती है कि यूज पॉल और वांस पे भरोसा नहीं है। उल्फ फिर पॉल के पास जाता है, लेकिन झूठ बोलता है कि कार्ला ने कुछ नया नहीं बताया। कुछ देर बाद कार्ला सीन के डेड बॉडी का इंस्पेक्शन करती है और देखती है कि उसका सूट बिल्कुल ठीक है, मतलब वो किसी एक्सप्लोजन से नहीं मारा। गुस्से में वो पॉल के रूम में घुस जाती है, जहां उसे एक गुण और क्लासिफाइड फाइल्स मिलती है। तभी उल्फ आ जाता है। कार्ला उस पर गुणता लेती है और जल्दी से फाइल्स देखने लगती है। यूज पता चलता है कि उल्फ पहले एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर था, लेकिन उल्फ कहता है कि उसका स्पीयर से कोई लेना देना नहीं है। तब कार्ला पॉल पे गुणता देती है और कहती है कि सीन को गोली मारी गई थी। पॉल बोलता है कि ये बगावत मौत की सजा है। तभी वैंस का कॉल आता है। वैंस कहता है कि उसने दुनिया को एक वीडियो दिखाई जिसमें स्पीयर दिख रहा था, और इस वजह से पूरी दुनिया में लोग बाहर निकल आए हैं और गेट्स में जाने के लिए बेताब है। ये सुन कार्ला शॉक हो जाती है। टैप पॉल कार्ला पर हमला करता है, लेकिन कार्ला गोली चलाकर उससे मार देती है। फिर उल्फ कबूल करता है कि उसने सीन को मारा, क्योंकि उसे शक था कि सीन सच जान लेगा। कार्ला अब उल्फ पर भरोसा करती है और उसे अपना घाव बंधने देती है। उल्फ कहता है कि अगर स्पीयर तक वापस जाना है तो एआई को हैक करना होगा, लेकिन उसके लिए शिप का आधा भार गिरना पड़ेगा। कार्ला फिर वैन से बात करती है और कहती है कि ये सब एक झूठ है और अगर जरूरी हुआ तो वो स्पीयर को उड़ा देगी। ये सुन के वैंस मजबूर हो जाता है और असली सच बताता है, ये स्पीयर एक धोखा है। वांस ने खुद इसे बनाया है ताकि 15 बिलियन लोगों को मार कर धरती का लोड कम किया जा सके। गेट के उस पार कोई स्वर्ग नहीं है, सिर्फ मौत है। कार्ला सुनकर टूट जाती है। वांस बताता है कि उसने कार्ला के दिमाग में एक चिप लगाई थी और उसका एक्सीडेंट भी एक साजिश थी ताकि उससे इस मिशन के लिए तैयार किया जा सके। गुस्से में कार्ला वांस के हॉलोग्राम पर गोली चला देती है। उल्फ इस वक्त शिप का कोर कंट्रोल कर रहा होता है। जब वांस को पता चलता है कि ये दोनों स्पीयर को उड़ाना चाहते हैं, तो वो शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है। साइरन्स बजने लगती है और एआई अनाउंस करता है कि शिप 3 मिनट में उड़ जाएगी। कार्ला और उल्फ बचने की कोशिश करते हैं। कार्ला एस्केप कर लेती है, लेकिन उल्फ फांस जाता है। शिप ब्लास्ट होने से पहले उल्फ एक लास्ट मिनट एस्केप करता है। अब दोनों स्पीयर के पास पहुंचते हैं। उल्फ कहता है कि किसी को शिप का कोर मैन्युअली डिटोनेट करना होगा। जब वो स्पीयर पर लैंड करते हैं, उल्फ अंदर चला जाता है और कार्ला को वापस भेज देता है ताकि वो सच दुनिया को बता सके। कार्ला दुख भरी आंखों से उल्फ को अलविदा कहती है और शिप से निकल जाती है। उल्फ कोर को ब्लास्ट करता है और स्पीयर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एंटमी, कार्ला वापस धरती की तरफ निकल पड़ती है, एक अकेले सफर पर जो 7 साल तक चलेगा।
इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।